जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स 02/26 इंटेक एक्स एंड वाई ग्रुप से सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन स्टैंड बाय से हुआ है, ना कि मेन से। अगर आपका सिलेक्शन स्टैंड बाय से हुआ है, फिर अगर आपके ऐसे डाउट्स हैं कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जॉइनिंग के लिए, हमारे इतने मार्क्स है और हमारे इतने रैंक है, तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए या फिर नहीं? और अगर हम जाते भी हैं, तो वहाँ पे हमें जाते टाइम क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए एंड हम अपने साथ क्या-क्या चीज़ें लेके जा सकते हैं और हमारा क्लियर होने के चांसेस है भी या नहीं। तो आज इस वीडियो में वही सब बात करने वाले हैं कि अगर आप एयरफोर्स 02 अभी 26 इंटेक एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, बॉयज़ या गर्ल्स आप कोई भी हो, अगर आपका सिलेक्शन स्टेट वाइज़ से हुआ है, तो आपको जाना चाहिए या फिर नहीं? वहाँ पे अगर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या-क्या लेके जाना चाहिए और आपको सामान में क्या-क्या लेके जाना चाहिए, ठीक है? और क्लियर होने का क्या सीन रहता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वही सब चीज़ हम जानेंगे। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि वहाँ पे क्लियर होने का क्या सीन रहता है। तो देखो दोस्त, वहाँ पे जो आपका स्टैंड बाय क्लियर होगा, वो डिपेंड करेगा जो वहाँ पे मेन में सिलेक्शन जिनका हुआ है, जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन मेन से हुआ है। अगर वो कैंडिडेट जो है प्रेज़ेंट नहीं होते हैं या फिर प्रेज़ेंट होते हैं और बाय चांस किसी मेडिकल के पॉइंट के कारण वो आउट हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग का सिलेक्शन होगा यानी स्टैंड बाय वालों का सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि आप लोग का जो सिलेक्शन स्टैंड बाय से हुआ है, यानी एज़ अ बैकअप आपको सेलेक्ट किया गया है। मतलब है कि वहाँ पे स्टैंड बाय वाले का सिलेक्शन तभी सुनिश्चित होगा मतलब तभी उनका सिलेक्शन फाइनल होगा, जब मेन वाले कैंडिडेट एब्सेंट होते हैं या फिर प्रेज़ेंट होते हैं, मेडिकली आउट होते हैं, तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो पहला डाउट आपका ये क्लियर हो गया कि हमारा सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपके ऐसे डाउट होंगे कि मेरे इतने रैंक है एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में, बॉयज़, गर्ल्स। तो देखो भाई, आपका रैंक कुछ भी हो, ये टोटली डिपेंड करेगा वहाँ प्रेज़ेंट, एब्सेंट पे ही और मेडिकल आउट, अनफिट पे। तो आपको रिस्क लेना है। अब भाई रिस्क लेना है ठीक है, लेकिन जाओगे तो क्या-क्या लेके जाओगे? आपके ऐसे भी डाउट होंगे कि हम जाना चाहते हैं, तो हम क्या-क्या लेके जाएँ? और अगर नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए है? तो पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं और ऐसे सोच रहे हैं कि मैं जो इतना तैयारी किया वो तो सब बर्बाद हो गया और लास्ट में मैं जाऊँ या फिर नहीं, तो उसके लिए भी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो दोस्त, आप लोग ने यहाँ तक सारी चीज़ें किया, लास्ट प्रोसेस ये एक है, आपका सिलेक्शन स्टैंड बाय से हुआ है। स्टैंड बाय से हुआ है मतलब बैकअप में आपको बुलाया गया है, अगर सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, मतलब लास्ट चांस है। अगर सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आपको जो 0 से शुरू करना पड़ेगा, मतलब शुरू से फिर से शुरू करना पड़ेगा। और लास्ट चांस है, आपको एक बार मुझे लगता है रिस्क लेना चाहिए। आपको एक बार रिस्क लेना चाहिए। बॉयज़ हो तो भाई आपको तो 100% लेना चाहिए। 100% आपको जाना चाहिए जॉइनिंग टाइम, भले सिलेक्शन हो या ना हो। लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहते हैं सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन उसमें से कुछ आउट भी होते हैं, तो आपको तो मान के चलना है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है कि हम मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और इसी माइंडसेट के साथ आपको जाना भी है। लेकिन जाना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स में और सामान वगैरह बैग पैक करके जाना है या फिर नहीं, वो भी मैं बताऊँगा, तो वीडियो को भाई लास्ट तक देखना। तो बॉयज़ हो तो भाई आपको 100% जाना है, भाई जाना है तो जाना है। एक्स ग्रुप हो तो ज़रूर जाना है, वाई ग्रुप भी हो तो ज़रूर जाना है। आपका क्लियर होगा, लेकिन उसमें से कुछ आउट भी होंगे, तो दोनों भाई ये देख के जाना, बाकी जाना लेकिन, रिस्क लेना भाई, अगर हो गया तो भाई एयर फ़ोर्स में आपका सिलेक्शन हो गया, अगर नहीं हुआ तो भाई तुम एट लीस्ट वहाँ के घूम फिर लोगे वहाँ से, भाई सब चीज़ एन्जॉय कर लोगे, ठीक है? तो एक बार जाना, रिस्क लेना और अगर नहीं जाना चाहते हो, तो वैसे भी तुम्हारा सब चीज़ बर्बाद हो रहा है। मतलब इतना दिन जो तैयारी किए, जितना तुम फेज़ 2 क्लियर किए, फेज़ 2 में एसआरटी, फिज़िकल, मेडिकल, जीडी, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद अगर री-मेडिकल तुमको मिला होगा, तो री-मेडिकल भी क्लियर किए। तो ये सब सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएगा, अगर नहीं जाना चाहते हो तो। और जाओगे तो बस एक चीज़ है लास्ट स्टेप, अगर क्लियर हो गया, तो तुम एयर फ़ोर्स जॉइन कर लोगे। अगर नहीं हुआ, तो फिर से ज़ीरो से तो वैसे भी स्टार्ट करना है। तो एट लीस्ट एक लास्ट मौका मिला है तो आपको जाना चाहिए, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए, तो जाना चाहिए। बस डॉक्यूमेंट्स आपको और कुछ चीज़ें और है जो लेके आपको जाना चाहिए। तो ये तो हो गया जाना-आना आपका। तो मैं बता दूँ और आपके जाने-आने का जो टिकट का पैसा होता है वो मिलता है या फिर नहीं? तो देखो आपको इधर से जाने का पैसा आपको मिलता है और ये पैसा कब मिलता है? तो जो टिकट कराओगे तुम स्लीपर कट कराओ या फिर जो एसी का थर्ड एसी का टिकट होता है, अगर वो कराओगे तो इधर से सिर्फ़ जाने का पैसा मिलता है, उधर से आने का नहीं मिलता है। जाओगे तो ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा, तुम वहीं पे रह जाओगे, अगर नहीं हुआ तो आओगे, तो उसके लिए भाई आपको खुद पे करना पड़ेगा। लेकिन इधर से जाने का पैसा आपको सबको मिलेगा, जिनका सिलेक्शन हो, ना हो, सबको मिलता है।
और ये कब मिलता है? तो पीओपी से पहले आपको पैसा मिल जाता है, पीओपी से पहले आपको ये पैसा मिलता है। तो इसके लिए आपको जो टिकट कराओगे तो उसका 2 से 3 आपको फ़ोटो कॉपी उसका लेके जाना होता है एंड उसको सबमिट करना होता है, तभी जाके जो होता है उसका पैसा आपको रिफंड मिलता है। तो आप जाओगे तो उसका आप जो टिकट कराओगे तो उसका पैसा मिल जाएगा आपको, उसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मतलब और डॉक्यूमेंट में भाई आपको बस मतलब सामान में आपको क्या-क्या लेके जाना चाहिए, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो, बस आपको नॉर्मल बैग लेना है, नॉर्मल बैग और आपको डॉक्यूमेंट्स आपके जॉइनिंग से रिलेटेड जितने भी होते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ भी देख लेना। एंड ये आप डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें ओके करके ले जाना, डॉक्यूमेंट्स एंड और 2-3 चीज़ें हैं जिसको कि लेके जाना ज़रूरी होता है। जैसे कि डिफेंस की लैंग्वेज में एक बोला जाता है मुक्ति ड्रेस। मुक्ति ड्रेस मीन्स होता है एक व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट। बस 2 सेट ये ले लेना। रेडीमेड भी लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, रेडीमेड भी लेके जा सकते हो। तो मतलब 2 शॉर्ट ले लेना व्हाइट एंड 2 ब्लैक पैंट ले लेना और बेल्ट वगैरह होगा तो बेल्ट भी ले लेना भाई। और नॉर्मल जो कपड़े पहनते हो भाई वैसे ही वहाँ पे जॉइनिंग के लिए कोई ड्रेस कोड वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो जो भी है पहनना चल देना बस। बस वही नॉर्मल चीज़ें। बाकी अगर अगर वहाँ पे तुम्हारा स्टैंड बाय क्लियर हो जाता है, तुम सारी चीज़ें वहाँ पे बाय कर लोगे, सब चीज़। तुमको जो भी यहाँ से तुम बैग पैक करके लेके जाते हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। तो इसका टेंशन ये नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अगर हो गया तो भई मैं कैसे वहाँ पे सामान खरीदूँगा? तो भाई उसका टेंशन मत लो। वहाँ पे अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पे तुम हर चीज़ बाय कर सकते हो। बस तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। तो इसके लिए भाई तुम पैसा भी लेके जाना। बस वही मैंने बताया कि बस डॉक्यूमेंट्स और जो है 2 सेट ये ड्रेस और 5 से 7,000 रुपए ले लेना कैश और एटीएम वगैरह होगा तो एटीएम ले लेना। बाकी वहाँ पे सारी चीज़ें बाय कर लोगे तुम। फ़ोन वगैरह का कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब स्मार्टफ़ोन तो तुम लेके जाओगे ही, बाकी जो है कीपैड फ़ोन अगर लेके जा सकते हो तो ले जाना, नहीं है तो भाई कोई बात ही नहीं है, वहाँ पे तो बाइक कर ही लोगे। तो यही कुछ सीन था। बस डॉक्यूमेंट्स में बस आपको डॉक्यूमेंट्स, कपड़े और यही कुछ पैसे, बस इतना ही लेके जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना है। गर्ल्स, बॉयज़ सबको रिस्क लेना है, मेरे अकॉर्डिंग। मैं बता रहा हूँ आपको इस बार क्लियर होने के चांसेस भी क्यों ज़्यादा है। देखो, इस बार सिलेक्शन एज़ कंपैरिज़न ऑफ पिछले इनटेक के भाई बहुत ज़्यादा सिलेक्शन भी हुए, वैकेंसी भी ज़्यादा है एंड उसी हिसाब से एब्सेंट भी होंगे। एब्सेंट क्यों होंगे? तो आप लोग को ये पता होगा कि अभी नेवी का रिज़ल्ट आने वाला है। मतलब फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है। नेवी 02 अभी 26 इनटेक का फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है एंड इससे पहले आर्मी का भी है, तो उसमें कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, कुछ का नेवी में हुआ है। तो सबका अपना-अपना चॉइस रहता है, कोई किसी को आर्मी जॉइन करना होता है, किसी को नेवी जॉइन करना रहता है, तो किसी को एयरफोर्स। तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट्स इधर-उधर चले जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो है आपके जो मेन वाले सिलेक्शन से जिनका सिलेक्शन होता है वो एब्सेंट हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपका स्टैंड बाय क्लियर होने के चांसेस रहते हैं और इस बार भी होगा, ज़रूर होगा, आप लोग देखना। तो इसलिए भाई रिस्क लेना है, आपको जाना है। अगर नहीं भी हुआ तो भाई घूम फिर तो लोगे ना। वैसे भी तो हम लोग घूम ही फिर रहे हैं आज तक इतना दिन से, तो एक बार और घूम लेना बस। और रही बात पैसे का, तो पैसा उधर से तुम इधर का जाने का तो तुमको मिल ही जाएगा, आने का तुम भाई खुद देख लेना। एक तरफ से तो कर ही सकते हो, बाकी ड्रेस का तो भाई अपना से रेडीमेड ड्रेस ले लेना और बेल्ट वगैरह ले लेना, एटीएम कार्ड ले लेना, अपना है तो ले लेना, नहीं है तो बाकी सब चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, कैश ले लेना। बाकी वहाँ पे बैंक वगैरह खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ वहाँ पे हो जाएगा भाई। बस तुमको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सही-सही डॉक्यूमेंट लेके जाना भाई, डॉक्यूमेंट सही-सही लेके जाना एंड ड्रेस वगैरह सही से सब चीज़ लेके जाना। बस अगर स्टैंड बाय क्लियर हो गया तो तुम हर चीज़ वहाँ पे बाय कर सकते हो और अगर नहीं होता है तो बस झोरा उठाओ और घर चले आओ, बस यही है। तो यही का कुछ सीन है आप लोग के स्टैंड बाय का। गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, रिस्क लो या रिस्क लेने से ही हर चीज़ें होती है। तो भाई एक बार ट्राई कर लेना, अगर नहीं भी जाओगे तो सब चीज़ बर्बाद हो रहा है और जाओगे तो कुछ और थोड़ा-सा बर्बाद होगा और क्या। बस नहीं तो फिर से ज़ीरो से करना ही है। तो एटलीस्ट एक बार मौका मिला है तो आपको एक बार ये देख लेना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपकी क्या राय है? आप लोग जा रहे हो या फिर नहीं? आप लोग ज़रूर बताना एंड अगर आपको स्टैंड बाय से रिलेटेड और भी कुछ डाउट है तो भाई ज़रूर पूछना, उसका रिप्लाई भी देंगे। एंड आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें रेडी कर लो एंड ड्रेस वगैरह रेडीमेड ही बाय कर लेना भाई, पैसे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। 1 सेट जितना में तुम सिलवाओगे उतना में 2 सेट अपना आराम से आ जाएगा रेडीमेड। तो भाई दिक्कत नहीं है, आराम से ले लो वही और जाओ। अगर सिलेक्शन हो गया तो भाई तुम हर चीज़ बाय कर ही लोगे। उसके बाद बस क्या है और जाओ भाई, आप लोग का सिलेक्शन
के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। भाई एक चीज़ आप हमेशा पूरी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही जाना, सिलेक्शन हो या ना हो, एटलीस्ट एक बार जो होगा देखा जाएगा। ये सोच के जाओ भाई, हर चीज़ें क्लियर होगा, हर चीज़ें आपका सही होगा आपके साथ, ठीक है? तो बस आप लोग का बेस्ट ऑफ लक एंड आप लोग का सिलेक्शन हो जाए बस, और क्या। एंड जाओ भाई आप लोग रिस्क लो एक बार, आप लोग का सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है? जय हिंद दोस्तों।